हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जो लोग जल जाते हैं, जलने के बाद जो छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ने के बाद ये जान लीजिए सफेद दागी पड़ जाती है। हमें ये विश्वास है कि इतने लोग इस समस्या से परेशान हैं कि उनको कभी समाधान मिल ही नहीं पा रहा है। मगर आज के बाद अब बहुत हुआ परेशानी, अब नहीं होगा कभी झेलने की टाइम। ये जान लीजिए ऐसे पेस्ट को हम बताएंगे आज जिससे कि आपको 100+100% की गारंटी है आप इस समस्या से दूर हो जाएंगे। जलने के बाद कैसे छाले पड़ जाते हैं और क्या लगाना चाहिए कि छाले न पड़े, और क्या चीज लगाएं कि सफेद दागी न पड़े छाले पड़ने के बाद। ये जान लीजिए इसमें क्या होता है कि काफी समस्याओं से लोग गुजरते हैं। लोग जब सफेद दागी पड़ जाता है तो कहते हैं कि ये सफेद दागी एक फूल हो गया है, इनकी जन्मजाति बीमारी है, जिससे कि लोग रिश्तों में दरार पैदा करने लगते हैं। मगर जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। जलने के बाद जो होती है ये एक प्रकार की स्किन डिजीज कहा जाता है, जिसको स्किन बीमारी कहा जाता है। इसके लिए आप लोग मेडिकल की कोई भी आप मेडिसिन यूज कर लीजिए, मगर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो रिस्पॉन्स आज हम बताएंगे। ये जान लीजिए हमने 500 से अधिक लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट इस मेडिसिन को दिया है, और आज तक हमने शिकायत नहीं पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोगों ने ये बताया कि इसका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा है, हम इस पेस्ट को अपने घर पे और अपने तरीके से बनाते हैं, जो कि इसमें ये जान लीजिए मिनिमम खर्च है। आप अगर 100 रुपये खर्च कर देंगे इस दवा को बनाने के लिए तो ये जान लीजिए कि आपका चाहे जितना जलने के बाद आपके सफेद दागी रहेगी, ये कन्फर्म है कि 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी। क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए ये जान लीजिए, इसी के बारे में हम लोग बताएंगे, और इतने अच्छे से बताएंगे कि लोगों को लगेगा ही नहीं कि यार ये क्या बता दिए, क्या चीज नहीं है। और ये जान लीजिए ये घरेलू उपचार है एकदम, ये हर एक घर में हर एक इंसान बना सकता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना है। और पहला नंबर, दूसरा नंबर ये बात है कि आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें लग रहा है हर गांव हर शहर हर गली हर मोहल्ले में ये चीज उपलब्ध है। बस आपको याद नहीं है कि इसका सेवन कब होता है और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, जब लोग जलते हैं तो समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं। या तो आग से जलते हैं या फिर तेल से जलते हैं। आग से जलने के बाद और तेल से जलने के बाद लोगों को मन में इतना घबराहट हो जाता है, लोग किस्म किस्म की दवाइयाँ यूज़ करने लगते हैं, किस्म-किस्म के टूथपेस्ट यूज़ करने लगते हैं, किसी-किसी की दवाइयाँ। तो ये सब कुछ नहीं आपको यूज़ करना है, बस केवल इतना यूज़ करना है कि जो हम बता रहे हैं 100% की गारंटी है आपको ना तो छाले पड़ेंगे, और छाले अगर पड़ भी जाते हैं आप लेट कर देंगे उस पेस्ट को लगाने में, तो ये जान लीजिए कि छाले अगर पड़ जाते हैं तो छाले को 1 हफ्ते के अंदर कलर की स्किन के कलर में ही रहेगा और 1 हफ्ते के अंदर ठीक होगा। ये मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग जलते हैं तो होता क्या है। जब लोग आग से जलते हैं या फिर जब तेल से जलते हैं तो जलने के बाद क्या होता है कि लोग किस्म किस्म की मेडिसिन यूज करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जान लीजिए सावधानी इतनी रखनी है कि केवल आपको जलने के बाद हम जो बता रहे हैं उसी को सेवन करना है। अगर आप आग से जल रहे हैं या फिर तेल से जल रहे हैं, अगर तेल से जल रहे हैं तो आपको मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल और नमक का एक लेप बनाना है। लेप बनाने के बाद आपको जहां तक जले हैं तेल से, आपको वहां तक आपको अच्छे से लगा लेना है तुरंत। ये 1 डेढ़ मिनट के अंदर करना है आपको। 1 से 1.5 मिनट के अंदर जब आप राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहा जाता है, और नमक नमक और तेल को आपको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको शरीर में अप्लाई करना है। ये कंडीशन हो गई तेल से जलने के बाद। अगर आप गलती से आग से जल जाते हैं, आग से क्या होता है, जब गांव में या कहीं गली शहर में जब आग लग जाती है, लोग बुझाने में या किसी को बचाने में उस वक्त आपको आग से लपट लग जाती है, आप जल जाते हैं। तो क्या करना है आपको, उस वक्त आपको आलू को, कच्ची आलू को आपको पीसना है। इतना महीन लेप बनाना है पीस करके, ताकि वो शरीर में चिपक सके। और उसमें जितना पानी होता है, उस पानी को आपको गारना नहीं है, निकालना नहीं है उससे। आपको इतनी बारीक उसको ग्राइंड करना है, पीसना है, ताकि उसका एक अच्छे से लेप बन सके। आप उसको लगा लीजिए। ये भी कंडीशन है आपको 2 से 3 मिनट के अंदर लगाने की। अगर इन चीजों से आप वाकिफ नहीं है, नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसी स्थान पे हैं जहां आपको ये चीज नहीं मिल पा रहा है, तो सावधानी क्या करना है,
आपको उसे भिगाना नहीं है। जिस अवस्था में आप जले हैं, जिस स्थान पे आप जले हैं, उस अवस्था में और स्थान को आपको कभी भिगाना नहीं है। भिगाइए बिल्कुल मत और मेडिसिन बिल्कुल मत यूज करिए। ये जान लीजिए। अब जो पेस्ट बताएंगे हम, उस पेस्ट को आप अपने घर पे आकर के टाइम खर्च करके बना लीजिए। उस सामान को इकट्ठा कर लीजिए और सामान इकट्ठा करने के लिए आपको केवल दो चीजों का ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, बाकी सब हर एक घर, हर एक रसोई में मिल जाएगा। पहला काम जो है, आपको लेना क्या है ये जान लीजिए। तिल। तिल का तेल लेना है। तिल का जो, आप लोग जान लीजिए, तिल का जब तेल, जो नहीं जानते हैं नाम याद कर लीजिए, तिल। तिल का तेल लेने के बाद आप जब साइबर कैफ पे जाएंगे, आपको नहीं पता है कि तिल का तेल क्या होता है, कैसा होता है, तो आपको बस इतना कहना है कि तिल का तेल हमें दे दीजिए। तिल का तेल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको लाइए घर पे और ढूंढिए कि आंवला, आंवला जिसे औरा भी कहते हैं, आंवला की पत्ती लेना है। आंवला की पत्ती लेना है और उसको कैसे बनाना है पेस्ट को, और कितनी बार लगाना है और किस तरीके से लगाना है, हम आगे इसको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले कैसे पेस्ट बनाते हैं इसको बताएं। आपको तिल का तेल मिल गया और उसके बाद लीफ मिल गई आपको आंवला का या फिर औरा की, एक ही चीज है। तो ये जान लीजिए, आप उस पत्ती को अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने का मतलब है, अब उसको धूप में मत सुखाइए, ना ही धूप में सुखाना है और ना ही उसको आपको कहीं फेंकना है या कि हाँ ये सूख जाएगा तब उसका सेवन करेंगे, नहीं। आप उस पत्ती को अच्छे से, जो डंठल होती है उसमें, डंठुरी जिसे कहता है, उसको आप निकाल लीजिए। केवल पत्ती का यूज करना है। आप उसको कढ़ाई या फिर तवे में आगे के माध्यम से आग लगा दीजिए आप चूल्हे में, और कढ़ाई और तावा रख दीजिए। जिस प्रकार से आप किसी चीज को फ्राई करते हैं, उसी प्रकार को आपको केवल लीफ, उसमें तेल का सेवन नहीं करना है अभी। केवल आपको तेल के साइड में रख करके आपको केवल उस पत्ती को कढ़ाई में या फिर तवे पे भूंजना है, और तब तक उसको भूंजिए जब तक वो पूरी तरह से काला ना हो जाए। काला का मतलब आप ऐसे हाथ में रगड़िए, तुरंत वो क्या हो, एक राखी के आकार का ले ले, एकदम पिस जाए तुरंत, और एकदम पूरी तरह से काला हो जाए। न कि भूरापन रह जाए या फिर हरापन रह जाए, एकदम काला हो जाए, कोयले के समान। तब आपको उसको पीसना है, ग्राइंड करना है। आपको उसको अच्छे से खलबट्टे में ले लीजिए या फिर सिल पे ले लीजिए। आपको अच्छे से उसको ग्राइंड करके पीसना है। ग्राइंड पीसने के बाद आपको कहीं उसको सुरक्षित रख लेना है और तब उसको सेवन करना है जब आपको लगाना है। आप तेल रख लीजिए तिल का, और उसको आंवले को पीस करके रख लीजिए। पीस के रखने के बाद जितनी आवश्यकता हो आपको, जितनी दूर आप जले हैं उतनी दूर की दूरी समझ करके, जितना खर्च हो आपको लगाने में, उसी उतने पाउडर को लेना है जो पत्ती का बनाया है पीस करके। आप उस पाउडर को ले लीजिए और तिल का तेल एक छोटी सी कटोरी में लेने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। तेल को और जो आंवले की लीफ थी जिसको आपने भूंज करके कोयले का आकार दिया है, पीस करके रखा है, पेस्ट बना, उसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है दिन में 3 से 4 राउंड। एक ही दिन में 3 से 4 राउंड आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब, अगर कहीं छूट जा रहा है कपड़ा पहनने में या कहीं कुछ लग जा रहा है, क्या हो रहा है, वो साफ हो जा रहा है, तो आपको दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करना है। और तब तक उसको आपको भिगाना नहीं है जब तक कि आपका घाव वो सूख ना जाए। जो छाले पड़े होंगे तब तक जब अप्लाई करिए जब तक वो सूख ना जाए। ये जान लीजिए, आप इसको हफ्ते भर यूज कर लीजिए। ये हमारी 100% की गारंटी है। कभी आपको समस्या इसके बाद आएगी ही नहीं। ना तो आपकी निशानी रह जाएगी कि हाँ हम कहाँ जले थे, और ना ही सफेद दागी दिखेगी आपको कि हाँ सफेद दागी है इसके अंदर, ये हम जले थे, ये निशान रह गया है। कोई भी नहीं देख सकता, नहीं कह सकता है कि आप कहाँ पर जले थे। ये हमने स्वयं 500 से अधिक लोगों को फ्री ऑफ द कास्ट पेस्ट बना करके दिया है। तो आशा है आप सबको, आपके बाद जलने के बाद कभी समस्या नहीं होगी सफेद दागी के लिए कि क्या लगाएं कि ये दागी सफेद की चली जाए। आपको इसी तरीके से पेस्ट को यूज करना है।